दोस्तों, कैलाश पर्वत वास्तव में एक बहुत ही रहस्यमयी और पवित्र स्थल है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह भगवान शिव का निवास स्थान है। शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर स्वर्णिम नगरी अलकापुरी स्थित है, जहां प्राचीन काल में धन के देवता कुबेर का निवास था। यह धन की प्रचुरता से भरा हुआ था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि जो लोग अपने जीवन में सदाचारी और नेक काम करते हैं, उनकी आत्माएं मरणोपरांत कैलाश पर्वत पर ही मोक्ष प्राप्त करती हैं। इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। उनमें से सबसे रहस्यमयी पर्वत कैलाश पर्वत है, जहां स्वयं भगवान शिव के होने का एहसास आज भी होता है। वैज्ञानिक रूप से भी कैलाश अत्यंत रहस्यमयी जगह है। इस पर चढ़ाई करने वाले अनेक पर्वतारोहियों ने अजीबोगरीब घटनाओं की बातें कही हैं। राहत है इस जन्म में भगवान शिव का दर्शन हो या न हो, लेकिन उनके निवास स्थल का दर्शन मनुष्य के भाग्य में जरूर लिखा है। आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। दुनिया की समस्त अलौकिक शक्तियों का जन्म इस कैलाश पर्वत से ही होता है। हिमालय की गोद में बसा यह पर्वत शायद दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत न हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं, अपितु इसके आकार से है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का साहस किया है उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। बर्फ से ढके इस पर्वत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब यह पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव है। धरती के इस स्थान पर हवाओं की ध्वनि की तरंगों का कुछ इस प्रकार मिलन होता है कि यहां आए हुए भक्तों को AUM की ध्वनि सुनाई देती है। धरती के एक उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों के बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान है कैलाश पर्वत। पश्चिमी तिब्बत में स्थित यह पर्वत 7000 फीट तक ऊंचा बन जाता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में इस पर्वत के दर्शन होते हैं। दोस्तों, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि 3 और प्रमुख धर्मों के लिए भी पवित्र स्थल है। यह पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों को जोड़े रखने का काम करता है। मित्रों, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा इस पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है। इस पर्वत पर दिशा सूचक यानी कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। ये पर्वत इस धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण बनाए रखने का काम करता है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन की कमी की होती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है, और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी करीब 4000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं। दूसरी ओर कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6700 मीटर है, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के मुकाबले कैलाश पर्वत पर ऑक्सीजन लेवल अच्छा होने के बावजूद भी सभी लोग इस पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि मानो यह पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। ठंड अचानक से बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। जिसने भी इन चेतावनियों को अनसुना किया, वह इस पर्वत से वापस नहीं लौटा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है, और बिना उनकी आज्ञा के कोई वहां पहुंच ही नहीं सकता। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है।
परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और सफल भी रहे, लेकिन इस दावे के सही होने का कोई सबूत नहीं है। कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंतकथाएं भी प्रचलित हैं। उन कथाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए 1999 में रूस की एक टीम ने रिसर्च की थी। टीम द्वारा कई दिनों तक रहस्यमयी कैलाश पर्वत के रहस्यों का पता लगाने के बाद दावा किया गया कि कैलाश पर्वत की आकृति बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है, वह एक पिरामिड के जैसी है। और कैलाश पर्वत की यह आकृति प्राकृतिक नहीं, बल्कि किसी इंसान या किसी अलौकिक शक्ति द्वारा बनाई गई लगती है। और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे परालौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया जाता है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन एक बात साफ नजर आई है कि हिमालय के पर्वतों के बीच स्थित शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है, और इस कैलाश पर्वत को एक कोण से देखने पर भगवान शिव के मुख के समान दिखाई देता है। तो दोस्तों, मेरा सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि यदि आप भी इस मान्यता से सहमत हैं और आप भी भगवान शिव में विश्वास और आस्था रखते हैं, तो कृपया कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि इस तरह की और भी जानकारियां आप तक आती रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।